सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था और इसे अपने व्यवस्थित शहर नियोजन, उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था और बड़े स्नानागार के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में ऊंचे टीले पर स्थित सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पुरास्थल बनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुत्कागंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरनिया तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुत्कागंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह ये क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थल ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। सूची 2 नदी 1 रावी, 2 सिंधु, 3 भोगवा, 4 घग्घर। ऑप्शन ए A1, B2, C3, D4, ऑप्शन बी A2, B1, C4, D3, ऑप्शन सी A4, B3, C2, D1, ऑप्शन डी A1, B2, C4, D3। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। ये भगवा नदी के किनारे स्थित है। सबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी अनावली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चनूदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु, ऑप्शन डी आद्य इंद्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन।
कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है, को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी वनावली, ऑप्शन डी लोथल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना ये शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए जीवितों का टीला माउंट ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी कंकालों का टीला माउंट ऑफ स्केलेटन्स, ऑप्शन सी दासों का टीला माउंट ऑफ स्लेव्स, ऑप्शन डी मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उत्खनन में बड़ी संख्या में मानव कंकाल, घरों के अवशेष और अन्य पुरावशेष मिले थे, जो इस प्राचीन स्थल की विलुप्त सभ्यता का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था और इसका उत्कृष्ट नगर नियोजन प्राचीन समय में भी अत्यधिक उन्नत माना जाता था।